हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा सा हट के कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। एक होता है ना मनी मैनेजमेंट, मतलब अब मानता हूँ आपको एनालिसिस आ जाती है, आपको ट्रेड लेना आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, उसी पे आपकी पूरी सक्सेस की जो कहानी है ना, उसी पे डिपेंड करती है कि आपने अपने पैसे को मैनेज कैसे किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट। मैंने कुछ पहले के वीडियोज में सिखाया भी है। आज कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अपने ट्रेडिंग का जो सिस्टम होता है ना, जो स्ट्रेटजी सब लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी होती है, मेरी स्ट्रेटजी ये है, मेरी स्ट्रेटजी ये है, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम ये है। तो जो ट्रेडिंग सिस्टम आप बनाएंगे अपना, वो कैसे बनाएंगे। और हर इंसान, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, हर इंसान का खुद का अपना ट्रेडिंग सिस्टम होता है और उसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है। किसी के ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मान लीजिए अपना खुद का कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना बनाया खुद का, तो उस खाने के बारे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर खाने में कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो आप उसको ठीक भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसको सारे बेसिक्स पता हैं। तो जब आप ट्रेडिंग सिस्टम अपना खुद बनाएंगे तो उसके सारे बेसिक्स आपको पता होंगे। तो अगर कहीं भी वो फ्लॉप होता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट में गलती हो रही है। आप उस गलती को तुरंत ठीक कर लेंगे। कि जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी बनानी है तो उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो उसकी अलग अलग चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे इंजन हो गया, ब्रेक हो गया, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक स्टॉप लॉस होता है कि मान लो कहीं पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत है सामने, तो हम स्टॉप लॉस मार दें। वैसे ही ट्रेडिंग सिस्टम में ब्रेक क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है कि मान लीजिए हम कहीं कोई ट्रेड लिए हमने और वो ट्रेड नहीं परफॉर्म कर रहा है और नीचे आने शुरू कर दिया, हमारे लेते ही अपोजिट डायरेक्शन चलना शुरू कर दिया, तो हमने क्या किया? स्टॉप लॉस मार दिया। ओके, इसी तरीके से होता है। पहला होता है, सबसे पहला आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपके सिस्टम का जो एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है, रिलायबिलिटी क्या, आपका सिस्टम रिलायबल कितना है। मान लीजिए आपने कोई इंडिकेटर यूज कर लिया, मूविंग एवरेज शुरू कर लिया। मूविंग एवरेज जानते हैं ना क्या होता है? चलिए दिखाता हूँ आपको करके। मूविंग एवरेज में ऐड करते हैं, स्टडीज में जाते हैं। मूविंग एवरेज हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने मान लीजिए बता दिया, आपने समझ लिया कि जब जब मूविंग एवरेज के ऊपर हो हमको बाई करना है। ओके, जब जब मूविंग एवरेज के ऊपर हो, कहाँ पे है? ऊपर, यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नीचे क्रॉस करके ऊपर आया, ठीक है ना। यहाँ इसके पहले नीचे चल रहा था मूविंग एवरेज के, यहाँ पे ये नीचे चल रहा था, इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो आपको बाई करना है, आपको होल्ड करना है। फिर मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ तो बैठे रहना है आपको इसके अंदर। ओके, बैठे रहना है, बैठे रहना है, बैठे रहना है। और अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है तो बैठे रहना है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? मान लीजिए आपने ये सिस्टम बना लिया, ये सिस्टम बना लिया कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज़ क्रॉस करके आएगा मैं बाइंग कर लूँगा। ओके, तो आपने ये सिस्टम बना लिया। अब कितने बार आपका 10 में से ये सही होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे? बैक टेस्टिंग करिए और या फिर एक बार छोटे अमाउंट पे करके देखिए कि आप जब मूविंग एवरेज के इस तरीके, इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से पिक करके देख रहे हैं, और वो कितने बार 10 में से कितनी बार सही हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ वो 10 में से 7-8 बार सही होता है। वैसे ही आप जब फॉलो करेंगे, मान लीजिए आपका 6 बार सही हो रहा है, तो आपका परसेंटेज कितना है सक्सेस का? 60%। तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज निकालिए कि जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, उसका आउटपुट रेशियो कितना है। ओके, दूसरा क्या करना है आपको? अब आपको ना अपने साइज का जो प्रॉफिट है ना, उसका साइज भी मेंटेन रखना है। क्योंकि देखिए क्या है, मान लीजिए आपने 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 10-10 रुपये का प्रॉफिट लेना शुरू किया ना, आपका स्टॉप लॉस भी लगभग 10-10, 15-15 रुपये का है। तो जितने का लॉस ले रहे हैं उतने का ही प्रॉफिट ले रहे हैं, फायदा क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं सिक्का उछालता हूँ और टेल आने पे मैं हार जाता हूँ 5 रुपये, और हेड आने पे मैं 5 रुपये जीत जाता हूँ, ठीक है। और मैं 100 बार उछालता हूँ, तो जाहिर सी बात है कहीं 45 बार मान लो टेल आ गया, 55 बार हेड आ गया, तो ओवरऑल कितने बार जीता मैं? मतलब बहुत कम रुपए जीतूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि लगभग लगभग सारा सारा निगेटिव चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है उसमें, हमें प्रॉफिट का रेशियो बड़ा रखना है। यानी जब मैं जीतूं तो बड़ा अमाउंट जीतूं और हारूं तो कम अमाउंट हारूं। ओके, ये ध्यान रखना है। तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी काट देना है। स्टॉप लॉस हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए छोटा सा। लेकिन अगर जब प्रॉफिट आ रहा है तो हमें निकलना नहीं है भाई साहब, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। हम निकलना नहीं है। आपका बहुत मन करेगा कि मैं बेच के निकल जाऊं, बहुत मन करेगा, यकीन मानिए मेरा, लेकिन बेचना नहीं है। यही तो डेवलपमेंट करना है अपने अंदर। ट्रेडिंग जो है सिस्टम, जो ट्रेडिंग है, ये काम है, ये 10% रिसर्च का पार्ट है और 90% खुद के बैलेंस का काम है, ठीक है ना। खुद को बैलेंस करना है, खुद को इमोशनल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। अपने ऊपर काम करना पड़ता है 90%, ओनली 10% आर रिसर्च। ओके, तो ठीक है ना, इतना ध्यान दिया आपने कि प्रॉफिट को आपको रन करने देना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है और लॉस बहुत ही छोटा लेना है। ओके, और तीसरा चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखिए
जब भी आप कुछ खरीदते हैं ना तो एक ब्रोकरेज लगता है, उसमें कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, तो CGST वगैरह पता नहीं क्या क्या लगता है यार, मैं तो ध्यान भी नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो टैक्स है, कटना ही कटना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, आप जाके देख सकते हैं, जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाएंगे या किसी भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाएंगे वेबसाइट पे, उस पर देखिएगा ट्रेड डाल के, उसमें आ जाता है कि क्या क्या टैक्स लगता है। ओके, तो ठीक है, टैक्स है वो कटेगा ही, सरकार काटेगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको नंबर 1 बिजनेस मानता हूँ, नंबर 1 का धंधा है ये, मतलब इसके अंदर कोई 2 नंबर का पैसा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जो लोग देश प्रेमी हैं और सोचते हैं कि मैं नंबर 1 का पैसा कमाऊँ, दलाली ना करूँ, धांधली ना करूँ, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट जगह है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये भी देखना है कि जो खर्चे आ रहे हैं वो प्रॉफिट से कवर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। पहला खर्चा क्या होगा, स्टॉप लॉस खर्चा हो गया, वो खर्चा होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, वो खर्चा, और प्लस जो आपका एक्सपेंसेस हैं, टैक्स लग रहा है, ब्रोकरेज लग रहा है, उसको भी, दोनों को मिला दीजिए, स्टॉप लॉस प्लस वो खर्चा जो आपका लग रहा है, ब्रोकरेज वगैरह और टैक्स वगैरह, उन सबको मिला दीजिए, और प्रॉफिट हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। आप किसी भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए स्टॉप लॉस कितना है, प्लस टैक्सेस कितने हैं, ब्रोकरेज कितना है, सब जोड़ लीजिए, और प्रॉफिट उससे बड़ा होना चाहिए, तभी उस ट्रेड के अंदर एंट्री करिए, नहीं तो एंट्री ही मत करिए, वो ट्रेड छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है ना। और तीसरी बात है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी कितनी पाते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको कितनी मिलती है, इसके ऊपर ध्यान देना है। कि मान लीजिए आपने कोई, अब मूविंग एवरेज वाला ध्यान देखते हैं, चलिए मान लीजिए इसमें अपॉर्चुनिटी आपको कितनी बार मिल रही है, तो साल में कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इस टाइप की। मान लीजिए आपने मूविंग एवरेज ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेते हैं आप, तो ठीक है, एक बार मिल गई, फिर उसके बाद कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है नीचे से, यहाँ पे 2 बार मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 2 बार मिल गया, फिर यहाँ पे 3 बार मिल गया, मतलब साल भर में देखो, अब पिछले 1.5 साल से देख रही है मार्केट, और 3 अपॉर्चुनिटी मिली आपको ना, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको पूरे 1.5 साल के अंदर, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी मिलती कितनी ज़्यादा है, मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें साल भर में 300 अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना, तो उसमें हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और अगर मान लो हमें साल भर में 2 ही 3 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 10 ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसमें हम कम पैसा बना पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है तो उसके अंदर प्रॉफिट बहुत बड़े होने चाहिए हमको, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे प्रॉफिट से भी कम हमको संतोष कर सकते हैं। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कम है तो उसके अंदर प्रॉफिट्स बहुत बड़े होने चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी भी कम है और आप प्रॉफिट भी छोटा ले रहे हैं तो फिर ये काम नहीं चल पाएगा आपका, मतलब आप मतलब क्या ही कमा पाएंगे आप, जब साल भर में 3 ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप क्या ही कर लेंगे लाइफ में। ओके, चलिए, और मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में, कि जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल का साइज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अच्छा मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आपके शुरू के 10 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, और आपका पर स्टॉप लॉस, पर स्टॉक में जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप 5,000 रुपये मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं 5,000 रुपये स्टॉप लॉस बियर करने के लिए तैयार हूँ किसी भी एक ट्रेड में, और आपने ट्रेड लिया, और किस्मत से, क्योंकि किस्मत का खेल है, आप 100 ट्रेड में से 100 के 100 लॉस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन 10 में से 10 तो कर ही सकते हैं शुरुआती, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि अगर मेरे शुरुआत के 10 ट्रेड नेगेटिव में चले गए तो मैं क्या सर्वाइव कर पाऊंगा मार्केट के अंदर। अब आप ही सोचिए, आपका 1 लाख का कैपिटल था, आप हर ट्रेड पे 5,000 रुपये का लॉस ले रहे थे, ठीक है, तो कितना सर्वाइव कर पाएंगे आप। 10 ट्रेड अगर आप निगेटिव चले गए तो 50,000 पे आ जाएंगे, आपकी आधी कैपिटल साफ हो जाएगी। फिर 50,000 से 1 लाख जाने में आपको 100% गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ 50% लॉस किया था तो आप 50,000 पे आ गए थे, लेकिन अब आपको 100% गेन करना है, तो ये गणित गड़बड़ नहीं होने देना है भाई, ठीक है ना। तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, वो लगातार 10 लॉस बियर कर सके कम से कम। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। लगातार 10 लॉस अगर बियर करा लेते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरा तो नहीं हुआ 10 लाख से ज़्यादा लगातार एक एक सीरीज में कभी भी लगातार 10 स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए मेरे आज तक। 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में, आज तक कभी भी 10 लगातार 10 से ज़्यादा स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए ही नहीं लाइफ में। ओके ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, होता भी है, प्रॉफिट भी हिट होता है, लॉस भी हिट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार ही स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, तो उस केस में क्या आपकी ट्रेडिंग कैपिटल सर्वाइव कर पाएगी, आपके लॉसेस को नहीं कर पाएगी। तो आपका कैपिटल कम है, आपको कैपिटल बढ़ानी चाहिए। देखिए, ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना, ठीक है, आपने इतना ध्यान रख लिया, आपने ये सब चीज़ें ध्यान रख ली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं। दिस इज़ द मैटर। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, और आप पहले ही कैपिटल में, पहले ही ट्रेड में 1 लाख रुपए का लॉस ले लेते हैं, दूसरी ट्रेड में फिर 1 लाख रुपए का लॉस लेते हैं, भैया आप कई दिन चलेंगे, ठीक है ना। 4 या 5 ट्रेड में आपका ट्रेड पैसा खत्म हो जाएगा।
तो आपको अगर लंबा टिकना है तो आपको छोटे दांव चलने हैं, बड़े प्रॉफिट लेने हैं, छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं और चलते रहना है बस। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे कोई भगवान भगवान नहीं है और कोई रिसर्च उसर्च इतना नहीं होता है कि जो हम लें वही ऊपर जाए, ठीक है ना। दोनों चांसेस होते हैं जब आप लेते हैं किसी भी कीमत पे। आप इसे ध्यान रखिए, आप कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, आप जब भी बाई करेंगे या सेल करेंगे, आपके जीतने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% है, क्योंकि या फिर वो नीचे जाएगा या फिर वो ऊपर जाएगा, और दोनों चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, ठीक है ना। तो आपके गलत होने के सही होने के चांसेस जब 50-50 हैं, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जीतिए तो ज़्यादा जीतिए, और जब स्टॉप लॉस लॉस होने लगे तो कम हो। जैसे मान लीजिए लॉस हम 1 रुपये का ले रहे हैं तो प्रॉफिट 2 रुपये का, 3 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट लें, तब तक बैठे रहें उसके अंदर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ आप जितना लंबा गेम खेलेंगे उतना ही जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही है। यानी अगर आप 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं और 2 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप जितना लंबा खेलेंगे ना आप उतना ही पैसा जीतेंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसा गेम है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप जाके सिक्का उछालिएगा एक, ठीक है। और मान लीजिएगा टेल आने पे आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन हेड आने पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सिक्का 20 बार उछालिए आंख बंद करके, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, ठीक है ना, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, आप प्रॉफिट ले रहे हैं जितना, स्टॉप लॉस उसका आधा ही है। आप सिर्फ इतना करिए, सिक्का उछालिए 20 बार और मुझे बताइएगा आकर कमेंट सेक्शन में कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। मैं गारंटी देता हूँ 99% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। करना क्या है, एक सिक्का उछालिए, प्रॉफिट आने पे आपका 20 रुपये का फ़ायदा मान लीजिए, और मतलब मान लीजिए हेड आने पे आप प्रॉफिट मान लीजिए अपना 20 रुपये का, ठीक है, और टेल आने पे आप 10 रुपये का लॉस मान लीजिए। 2:1 का रेशियो, प्रॉफिट बाई लॉस कितना हो गया, 2/1। ओके, 2:1 का रेशियो हो गया। तो आप मतलब प्रॉफिट, आप जब हेड आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, टेल आ रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। हेड आएगा तो आप प्रॉफिट 20 रुपये का जोड़ लीजिएगा कॉपी में, और टेल आएगा तो आप लॉस 10 रुपये का घटा दीजिएगा उसमें से, और 20 बार इसको करिए, और जो आपका रिजल्ट आए ना उसको के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लॉस में नहीं निकलेंगे बाहर, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है मेरे दोस्त, इसको अगर आप सही से प्ले करेंगे और लंबा प्ले करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता है। और मैं इसी तरीके की वीडियो और लाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अपने सिस्टम को अपने हिसाब से कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो है सक्सेसफुल आप किस चीज़ में हो पाएंगे, जो चीज़ आप खुद बनाएंगे, जो आप ना खुद से स्क्रैच कर करके धीमे धीमे अपने आप को चोट पहुंचा पहुंचा के और धीमे धीमे सीख सीख के उस चोट से आप जो चीज़ जो बनाएंगे वो सबसे अच्छी होगी। इसीलिए बताऊंगा मैं आपको कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। मेरी स्ट्रेटजी मत फॉलो करिए, मैं क्या करता हूँ बिल्कुल फॉलो मत करिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उससे काम करिए, और यकीन मानिए आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और लोगों को भी ज़रूरत है इस टाइप की कंटेंट की, क्योंकि आजकल कंटेंट ठीक ठाक मिलता उलता नहीं है, ठीक है ना। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय।